इधर देखो बेटा सब लोग। तो आज हम पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म का अध्ययन करेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के भूचुंबकत्व कहते हो। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला होता है दिक्पात का कोण, जिसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है नत्यकोण, जिसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो फिर ये अध्ययन कर रहे हैं पहला दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये क्या होता है बेटा? किसी स्थान पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले न्यूनतम कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। यानी द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब यहाँ पर बेटा प्रश्न उठता है कि भौगोलिक याम्योत्तर यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर ये क्या होता है? ये ना भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर ये क्या होता है? देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो, ठीक है ना। तो भौगोलिक नॉर्थ पोल, भौगोलिक साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर। फिर ध्यान दो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, तो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझिए। इसी तरह दूसरी शब्दावली है चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें क्या करना है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है बेटा। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड दिक्पात का कोण। इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, इसको ऐसे समझिए, ये है चुंबकीय याम्योत्तर और ये है भौगोलिक याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यहाँ पर मैं ये चुंबकीय सुई बना देता हूँ, ये चुंबकीय सुई। देखो ये तो दिशा हो गई पृथ्वी के क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा H, और ये पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर दिशा ये V, और ये वाली दिशा BE। अभी बताऊंगा क्या चीज़ है। ये वाला जो प्लेन दिखे रहे ये क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर। ये क्या चीज़ है? चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। और ये वाला देख रहे हैं आप, ये है भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर है ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब पहली परिभाषा के अनुसार में बताया था भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एंगल होगा ये, इसको कहते हैं दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये चीज़ समझ आ गई बेटा, दिक्पात का कोण। दूसरी चीज़ है नत्यकोण या नमन कोण। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो बेटा,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय देश क्षेत्र की दिशा, देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को उस स्थान का नत्यकोण कहते हैं। उस स्थान का नत्यकोण या नमन कोण कहते हैं। ये बात समझ आई बेटा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। नमन कोण या नत्यकोण इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये चुंबकीय सुई है, ये क्या है? चुंबकीय सुई है। ये चुंबकीय सुई है और ये क्षैतिज दिशा है। ये चुंबकीय सुई, ये क्षैतिज दिशा। तो ये चुंबकीय सुई अगर ऐसे जो झुक रही है तो चुंबकीय सुई और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नत्यकोण या नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। इसको डायग्राम से समझो। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दिशा है। ये क्या? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दिशा। ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है? चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई तो इसकी तरह है चुंबकीय क्षेत्र दिशा। ये पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा। इसके बीच बनने वाले कोण को एंगल ऑफ डिप कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ आ गई? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप, नत्यकोण या नमन कोण कहते हैं। इसके बारे में कुछ बात याद रखनी है नत्यकोण या नमन कोण के बारे में। पहली बात क्या है? इसका मान यानी नत्यकोण का मान, देखो बेटा, नत्यकोण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। कैसे होता है? दूसरी चीज क्या रखनी है? चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष पर जीरो होता है। अभी बताएंगे चुंबकीय निरक्ष क्या होता है। और तीसरा है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर कितना होता है? ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। और चौथी बार दिल्ली के लिए नत्यकोण कितना होता है? ये कंपटीशन के लिए बेटा, दिल्ली के लिए नत्यकोण, ये याद रखना है, नत्यकोण थीटा इक्वल टू होता है 42 डिग्री। आप सुन लो बेटा, नत्यकोण का मान भिन्न स्थान पर भिन्न होता है। यहाँ कुछ अलग होगा, दिल्ली में कुछ अलग होगा, कलकत्ता में कुछ होगा, अलग अलग स्थान पर इसका मान डिफरेंट होगा। पहली बात समझ आएगी। दूसरी चीज़ चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर, जहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर है, चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जब ऐसे रखी हुई है तो चुंबकीय सुई इसके बीच बनने वाला कोण क्या है? जीरो। समझिए, चुंबकीय निरक्ष का मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर, वहाँ पर इसके पैरेलल हो जाती है ये हिस्सा, तो कोण कितना हुआ? जीरो। और ध्रुवों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चुंबकीय सुई कैसी हो जाती है? यूँ। कैसी हो जाती है? यूँ। तो देख रहे हो ऐसी जब हो जाएगी, जैसे मान लो ये है ध्रुव पर, तो क्षैतिज दिशा इसके बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 90। तो ये ध्यान रखना है, दोनों पोल पर वैल्यू कितनी होती जाएगी? 90 डिग्री। और चुंबकीय निरक्ष पर कितनी होती है? जीरो। पूछा जाए नत्यकोण का मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है? चुंबकीय निरक्ष पर। नत्यकोण की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। नत्यकोण की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ और कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू ध्रुवों पर होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। और कितनी होती है? 90 डिग्री। पूछा जाए दिल्ली के लिए नत्यकोण का मान कितना है? तो दिल्ली के लिए नत्यकोण का मान है 42 डिग्री। तो ये बात समझिए बेटा, ठीक है, इसको याद रखें। अब तीसरा जो आता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये 3 कंपोनेंट है। मैं बताइए, 3 एलिमेंट्स हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के। तो पहला एलिमेंट्स था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन,
दूसरा एलिमेंट्स था एंगल ऑफ डिप, आवाज़ मत करो। तीसरा है वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। लिखो बेटा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसको ऐसे याद रखना बेटा। क्षैतिज घटक में ये देख रहे हो BE लिखा हुआ है। BE क्या चीज़ है? B है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। B क्या चीज़ है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। देखो BEE से मतलब अर्थ, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। H क्या चाहिए? H हॉरिजेंटल कंपोनेंट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक देख लो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और V से मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ये तीन चीज़ रखो। अब यहाँ समझो इसके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। मैंने बताया था बेटा, अल्फा क्या चीज़ है? दिक्पात का कोण, और थीटा क्या है? नत्य कोण, एंगल ऑफ डिप। अब देखो इसमें, देखो कहीं अगर ऐसा हो, जैसे मान लो ये R है, ये एंगल थीटा है, एंगल का थीटा, इसको एंगल की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाता है? इधर R cos थीटा। और एंगल के हिसाब डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? R sin थीटा। ठीक इसी तरह अब यहाँ पे इस डायग्राम से देखेंगे, इसे लिख लिया होगा बेटा, बिगाड़ दें इसको, क्योंकि इसकी डेरिवेशन करानी है और डेरिवेशन के लिए चाहिए जगह। ये सब लिख लिया होगा। अब देखो इसमें ये भी बिगाड़ देते हैं क्योंकि जगह नहीं बचती है। इसमें जो ये H क्या जाएगा? H इक्वल टू, ये परिणामी तीव्रता रखते हैं B, इसको एंगल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो क्या H इक्वल टू हो जाएगा BE cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। V ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू BE sin थीटा। वेरी गुड। अब देखो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो लिख देंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? देखो ये क्या हो जाएगा? BE sin थीटा अपॉन BE cos थीटा। B sin थीटा क्या है? V, तो V अपॉन H, B से B कट जाएगा। sin थीटा अपना cos थीटा किस बराबर होता है? tan थीटा के। sin थीटा अपना cos थीटा tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन H। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स V अपॉन H, tan इनवर्स V अपॉन H। ये इक्वेशन आ गया बेटा थर्ड। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर, इसे मैं बिगाड़ दूँ बेटा, लिख दिया हुआ है, यहाँ पर कर देता हूँ इसको, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग समीकरण फर्स्ट सेकंड को वर्क करके जोड़ने पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो लिख देंगे बी ई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और जब बी ई की वैल्यू निकालेंगे तो बी ई इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया बेटा फोर्थ। तो देखा हमने इसके लिए 4 इक्वेशन इसमें आए, एच इक्वल टू बी ई कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी इक्वल टू बी ई साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और तीसरा आया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी अपॉन एच, थीटा क्या चीज़ है एंगल ऑफ डिप नत्य कोण, और फोर्थ आया है बी इक्वल टू अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। प्यारे छात्रों इस तरह हम देख रहे हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव ये 3 होते हैं, इसे याद रखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पहले ना याद रखेंगे, दिक्पात का कोण, नत्य कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इनकी डेफिनेशन याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये डेरिवेशंस इजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसे करिए, ओके।